सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। साल 2024 में अगर कोई एक शब्द होगा जिसने शायद लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया है, तो वो शब्द होगा ठगी। ठग लेना, ठग जाना, ठगी हो जाना, ये सारी चीजें बहुत ही आम हो गई 2024 में। खास तौर से ऑनलाइन दुनिया में डिजिटल अरेस्ट हो जाए या फिर लोगों को फर्जी रूप से पुलिस वाला उनसे पैसे ऐंठ ले, ईडी सीबीआई का अफसर बनकर पैसे ऐंठ ले, फोन करके घर वालों को ये बोल दे कि भाई आपके लड़के ने मर्डर कर दिया है तो पैसा दीजिए, या फिर फेडेक्स स्कैम। और ये सारे स्कैम हम आप तक लगातार लेकर के आ रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और स्कैम हुआ जिसे कहते हैं यूपीआई फ्रॉड, यानी कि जिस यूपीआई और क्यूआर कोड को डिजिटल इंडिया की बैकबोन माना जा रहा था, जो डिजिटल इंडिया को आगे ले जाएगा, उस डिजिटल इंडिया के बैकबोन के औजार यूपीआई के फ्रॉड भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब ऐसे लग रहा है कि एक वक्त में जिन लोगों ने इसके कसीदे पढ़े थे, ये बोला था कि यही है यूपीआई, यही है बढ़िया तरीका, अब आज खुद वो मजबूर हैं ये कहने के लिए कि ना भाई ना, यूपीआई से पेमेंट नहीं लेंगे, भले ही कैश दे दो या फिर पुराने क्रेडिट कार्ड पर चले जाओ। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। आइए सबसे पहले समझाते हैं कि हो क्या रहा है। पर्सपेक्टिव में चीजों को लाना जरूरी है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि नया क्या हुआ। इंदौर, वो शहर जो लगातार कई वर्षों से स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 रैंकिंग में आता है। इंदौर वो शहर जो लगातार बीजेपी का गढ़ माना गया है, जहां पर चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे और नेता हों, कैलाश विजयवर्गीय हों, सुमित्रा महाजन हों, जितने बीजेपी के टॉल नेता हैं वो वहां से आते हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो, और स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर ने बहुत बढ़ चढ़कर काम भी किया और नंबर 1 अव्वल भी आए। दुकानों को साफ रखने के लिए जो चाहिए होता है वो इंदौर ने करके दिखाया। लेकिन इसी इंदौर में, जहां पर सरकार की सारी नीतियों को तुरंत लागू कराने वाले इंदौर में, अब ऐसे लगता है कि सरकार की एक मुहिम के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। इंदौर के मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन, खासतौर से जो गारमेंट ट्रेडर्स हैं, उनकी एसोसिएशन ने अब यह तय किया है कि ठीक है, डिजिटल इंडिया अब तक चला, यूपीआई पेमेंट हमने अब तक एक्सेप्ट की, लेकिन अब बस और पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका यह मानना है कि यूपीआई से फ्रॉड बहुत ज्यादा हो गया है और पता ही नहीं चलता है कि फ्रॉड कब हो गया, और फ्रॉड का निवारण भी नहीं होता। यह भी हो कि अगर फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए तो उसके बाद पैसे बच जाएं, वो भी नहीं हो रहा है। इस सब के चलते इन इंदौर गारमेंट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने यह तय किया है कि अपनी दुकान में वो यूपीआई लेने से मना कर देंगे। वो जो क्यूआर कोड गली कूचे में जगह जगह लोगों को दिखता है, वो अब इंदौर की इन दुकानों पर नहीं दिखेगा। उसके पीछे की वजह ठगी है, वही शब्द जो साल का 2024 का सबसे चर्चित शब्द था। आइए सुनते हैं कि इंदौर के ये जो व्यापारी हैं, गारमेंट ट्रेडर्स हैं, इंदौर वो शहर जो सराफा बाजार के लिए मशहूर है, वहां के गारमेंट ट्रेडर्स ने क्यूआर कोड को हटा करके ये एक नई तख्ती क्यों लगा दी है जिस पे लिखा है कि यूपीआई से पेमेंट वर्जित है, कार्ड या कैश से भुगतान करें। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या बोला। हम व्यापारियों हम भारत सरकार की ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था के भागीदार हैं। हमको एक बड़े धोखे से गुजरना पड़ गया है। इन सब चीज के चलते हमको दिक्कतें पैदा हुई और दिक्कतों में हमने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डला हुआ एहसास कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं भारत सरकार का ध्यान आकर्षण कराना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने यूपीआई पेमेंट को बंद कर दिया है। हम लोग क्रेडिट कार्ड और कैश के बिजनेस की तरफ बढ़ने लगे हैं। हमारी जब तक सुनवाई नहीं होती है, जो खाते ब्लॉक होना यह एक अनुचित प्रक्रिया है। व्यापारी कभी चोर नहीं हुआ। व्यापारी माल बेचता है, टैक्स अदा करता है, भारत सरकार का खजाना भरता है, अपने बच्चे और अपने पेट पालता है, अपने साथ जुड़े लोगों के पेट पालता है, कई सारे कर्मचारियों को पालता है। ऐसी व्यवस्था से हमारे व्यापार बंद होने लगेंगे।
खाते बंद करना नीतिगत नहीं है। खाते, चोर को पकड़ना चाहिए, चोर के व्यापार करने वाले को चोर चोर मान लिया जाए, ये कतई नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना, ये इंदौर के ट्रेडर्स हैं जिनका ये कहना है कि हम नगद ले लेंगे, आप कैश ले आइए, आप क्रेडिट कार्ड से पैसा दे दीजिए, यूपीआई से पेमेंट मत कीजिए। यूपीआई के खिलाफ इस तरीके का माहौल कि दुकान में क्यूआर कोड हट करके जगह जगह दुकान पर यह बोर्ड लग जाए जिस पर यह लिखा रहे कि क्यूआर कोड नहीं, यूपीआई से पेमेंट वर्जित, यह लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सरकारी आंकड़ों पर ही नजर डालते हैं। अब से कुछ दिन पहले हम आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर के आए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि सरकार खुद यह मान रही है कि यूपीआई के फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़े इस बात को अटेस्ट करते हैं। अब अगर आप जो हाल में इससे पहले वाला जो सेशन था, यानी कि संसद का सत्र, उसमें कुछ सवाल पूछे गए। उन सवालों में से एक सवाल यह था कि यूपीआई में फ्रॉड कितना हो रहा है। तो सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि पिछले वर्ष, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का यूपीआई फ्रॉड हो चुका है और अभी पहले 6 महीने में ही 450 करोड़ के आसपास का यूपीआई फ्रॉड हो चुका है। यानी कि अगर आप इसको एक्सट्रेपोलेट कर दें, अगर आप इसको एक तुलना करें कि और आने वाले 6 महीने में अगर यही ट्रेजेक्ट्री चलती रही और इसी तरीके से अगर बढ़ा तो कैसे बात बनेगी, तो आप ये समझ लीजिए कि ये मुमकिन है बहुत हद तक कि इस वित्तीय वर्ष में भी, ये जो अभी चल रहा है 2024-25, इसमें भी 1000 करोड़ से ऊपर का यूपीआई फ्रॉड हो सकता है। यूपीआई फ्रॉड कई तरीके से होते हैं। गलत तरीके से बैंक को लिंक कर लेना, किसी और के नाम पर पैसे ले लेना, किसी का क्यूआर कोड स्कैन कर लेना। इसको लेकर के लगातार सरकार ऐड भी निकालती है जिसमें वो ये कहती है कि क्यूआर कोड सिर्फ पैसा देने के लिए होता है, पैसा लेने के लिए नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई भी डिजिटल माध्यम या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देखें, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हर ऐप, जैसे कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इसमें आप भी एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं पैसा रिसीव करने के लिए। तो इसको लेकर के भी बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें लोग यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए वो क्यूआर कोड मांगते हैं और उनको क्यूआर कोड की एक फोटो मिलती है, फिर उस फोटो में वो पैसा डालते हैं और वो कहीं और चले जाता है। इस तरीके के भी क्यूआर कोड फ्रॉड हो रहे हैं। फोन से पेयरिंग के फ्रॉड, आधार से कनेक्शन वाले यूपीआई के फ्रॉड, बैंक में कौन सा बैंक अकाउंट जुड़ा है और कौन सा नहीं जुड़ा है इसको लेके फ्रॉड। ये फ्रॉड की लिस्ट बहुत लंबी है यूपीआई से रिलेटेड। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार को जब यह एहसास हो गया है कि यूपीआई में फ्रॉड बढ़ रहे हैं, सरकार खुद अपने आंकड़ों में संसद में यह मान रही है, लिखित में जवाब देकर के, कि यूपीआई के फ्रॉड की संख्या तक बढ़ रही है। 7-7.5 लाख फ्रॉड के केसेस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं और कितने रजिस्टर नहीं हो रहे हैं उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो इतने सारे रजिस्टर्ड केसेस के बावजूद क्या हम वो तीव्रता से काम करते हुए सरकार को देख रहे हैं ताकि ये क्यूआर कोड और यूपीआई का जो रेवोल्यूशन आया था कोविड और उससे पहले नोटबंदी के दौरान, वो कहीं उसके विपरीत असर तो देखने को नहीं मिलेंगे कि लोग ठगी से बचने के लिए वापस कैश पर चले जाएं। इन एनी केस कैश का आलम क्या है वो भी जान लीजिए। इस देश में कैश इन सर्कुलेशन आज की डेट में नोटबंदी की दर से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ यूपीआई को लेकर के लोगों में जागरूकता आई और वो यूपीआई से पैसा देने लगे, उसी के साथ साथ लोग नोटों पर भी वापस जा रहे हैं धीरे धीरे करके और ये दर बढ़ती चली जा रही है। और एक आंकड़ा और बता दें जो कि सरकारी आंकड़ा ही है कि ब्लैक काउंटरफीट करेंसी, यानी कि नकली जाली नोट, इन नकली जाली नोटों में 290% से भी ज्यादा वृद्धि हुई है इन नकली नोटों के पकड़े जाने में। 500 न्यू सीरीज, यानी कि वो महात्मा गांधी न्यू सीरीज जो छोटे वाले नोट हैं। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि कैश में काउंटरफीट करेंसी, जिस मकसद, जिसको रोकने के लिए नोटबंदी हुई थी, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर 292% कोई चीज बढ़ रही है तो कुछ तो गड़बड़ है ना, यानी कि मकसद सिद्ध नहीं हुआ। और
इसके विकल्प में डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए जो यूपीआई प्रस्तुत किया गया था बतौर मॉडल, वो यूपीआई मॉडल में भी ठगी शुरू हो गई है, जिसके चलते अब दुकानदारों को यह कहना पड़ रहा है कि भाई हमको यूपीआई नहीं चाहिए, क्रेडिट कार्ड से दे दो, कैश दे दो, यूपीआई से नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसमें हमारे कष्ट का निवारण भी नहीं होता है। ऐसे में एक्शन ना लेना या बहुत तेजी से एक्शन लेते हुए ना दिखना, क्या डिजिटल इंडिया यूपीआई क्रांति से हमें पीछे लेकर के जाएगा? वापस हम नोट की ओर चले जाएंगे, नोट की एक्सेप्टेबिलिटी वापस बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम 4 कदम आगे जरूर चले थे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 6 कदम पीछे चलने पड़े। इसको लेकर के अब सरकार क्या करेगी? ये ट्रेडर्स महज एक एसोसिएशन है, ऐसे ही और लोग होंगे जो यूपीआई की ठगी के विक्टिम्स होंगे, पीड़ित होंगे। इन्होंने मुखर होकर के बोल दिया, बहुत सारे लोग उस तरीके से बोलते नहीं हैं। मोटी मोटी बात यह है कि एक्शन क्या होगा? क्या सरकार जल्दी से इस तरीके के फ्रॉड पर एक्शन लेगी? लोगों को जागरूक करना एक पहलू है, लेकिन खुद एक्शन लेकर के इसको रोकना दूसरा पहलू है। क्या ऐसा होगा? हम देखेंगे। इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।